जिक्र है बाबा बद्रीनाथ धाम के, बद्री विशाल के, जिनके कपाट खुल गए। विधि विधान के साथ कपाट खोला गया है शुभ मुहूर्त में, जहां बद्रीनाथ धाम में पूजा पाठ अभी भी हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में इस वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। साक्षी बनना है कि इस शुभ बेला में वो भी बाबा बद्री के दर्शन कर पाए। और इसी के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत 3 मई को हुई, लेकिन चारों कपाट खुल चुके हैं और अब चार धाम यात्रा में सुगम दर्शन हो पाए। बाबा बद्री के भी कपाट खुल गए हैं। इसी मनोकामना के साथ पूजन किया गया, शुभ मुहूर्त में कपाट खोले गए और देखिए किस तरीके की रौनक है, श्रद्धालुओं की भीड़ है और वो बेला जिसका इंतजार रहता है। चारों कपाट अब खुल चुके हैं। चार धाम यात्रा की शुरुआत के साथ अब बाबा बद्री विशाल के दर्शन, ये कपाट खुल गए और चारों धाम जाने वाले तमाम यात्रियों की यात्रा सुगम हो, दर्शन सुखद हो। इसी मनोकामना के साथ बड़े विधि विधान से कपाट खोले जाते हैं। देखिए किस तरीके की रौनक रही, फूलों से सजाया गया और श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी है, पूरा प्रांगण जयकारों से गूंज उठा है। देख सकते हैं आप, सुन सकते हैं आप, ये जो रौनक है और ये जो गूंज है, ये बाबा के दर्शन के लिए आए तमाम श्रद्धालु दुर्गम रास्तों से गुजरने के बावजूद भी थकान या शिकन नहीं रहती और उत्साह कितने चरम पर है, उसी की बानगी ये तस्वीर है। आज भू वैकुंठ बद्रीनारायण जी के कपाट खुले हैं। आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं में एक गजब का उत्साह, उल्लास, उमंग है और दो साल की जो यात्रा एक प्रतीकात्मक हुई थी, उसके बाद जो आज यहाँ पर परिस्थितियां हैं, आपने देखा होगा जब चारों धाम उत्तराखंड में खुले हैं, चाहे यमुनोत्री धाम रहा हो, चाहे गंगोत्री धाम रहा हो, चाहे केदारनाथ में, और आज बद्रीनाथ में भी वही नज़ारा चारों तरफ दिखाई दे रहा है और सभी लोग मुक्त हस्त से भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, उत्तराखंड के 4 धामों में से अब चारों धामों के कपाट खुल गए हैं। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, जबकि 6 मई को बाबा केदार के धाम के कपाट खुले और आज का मौका है जब 8 मई की तारीख है और सुबह 6:15 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुल गए हैं। 4 ये तस्वीरें आपके सामने। गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट एक दिन खुले 3 मई को, उसके बाद 6 मई को बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं आने वाले 6 महीनों के लिए और भगवान बद्री विशाल के भी कपाट खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए आने वाले 6 महीनों के लिए, यानी कि ग्रीष्मकाल के लिए। अब श्रद्धालु यहाँ पर 6 महीने तक जा सकते हैं, दर्शन पूजन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर पूरी उम्मीद के साथ पहुंच सकते हैं। ये कहा जाता है कि चारधाम यात्रा में आप बस जाइए, शरीक होइए, इस यात्रा का हिस्सा बनिए, आपकी सारी मनोकामना अपने आप पूर्ण हो जाती है। और शुरुआत गंगोत्री धाम से, यमुनोत्री धाम से, और इन चारों ही धामों के लिए संख्या तय की गई है, कहाँ पर हर रोज़ कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा सकते हैं। गंगोत्री धाम में ये कहा जा रहा है कि 7,000 श्रद्धालु हर रोज़ जा सकते हैं, यमुनोत्री धाम में 4,000 जा सकते हैं, केदारनाथ में 12,000 श्रद्धालु एक दिन में दर्शन कर सकते हैं और बद्री विशाल में 15,000 श्रद्धालु एक दिन दर्शन कर सकते हैं। वहीं आपको दिखाते हैं केदारनाथ धाम की वो तस्वीर जब भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद आरती हुई। पहले की परंपरा के तहत भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद केदारनाथ में आरती होती है। पहली बार आरती के साक्षी हजारों श्रद्धालु बने। देखिए भैरव की आरती और इसके साक्षी तमाम श्रद्धालु बने। ये परंपरा चली आई है कि भैरव की आरती के बाद केदार की आरती होती है और भैरव जी की आरती में भी इस वक्त आप देखिए कितने श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं और ये वक्त बहुत खास होता है। 6 मई को जब कपाट खोले गए, केदारनाथ धाम में आरती हुई, तो भैरव जी की आरती भी देखने का अवसर तमाम श्रद्धालुओं को मिला और लंबा वक्त बीत गया जहां सांकेतिक रूप से 4 धाम यात्रा हुआ करती थी और अब बाबा भैरव के आरती में भी शरीक लोगों को हम देख सकते हैं।
केदारनाथ यात्रा को लेकर बहुत बड़ी खबर है। देखिए, केदारधाम में 2 दिनों में 41,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे हैं। 2 दिन में 41,724 तीर्थ यात्री केदारधाम पहुंचे हैं। यात्रा शुरू होने के पहले दिन 23,512 तीर्थ यात्री पहुंचे और यात्रा के दूसरे दिन 18,212 यात्री यहां पर पहुंचे। अभी तक का देखिए 41,000 से ज्यादा 41,724 तीर्थ यात्री यहां पर पहुंचे हैं। ये 2 दिनों का डेटा है और सबसे पहले दिन 23,512 तीर्थ यात्री यहां पर पहुंचे। दूसरे दिन 18,212 तीर्थ यात्री यहां पर पहुंचे और जो लगातार इंतजार लंबे वक्त से कर रहे थे कि बाबा के दर पर वो पहुंचेंगे, वहां पर वो उनका आशीर्वाद ले पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे, अब तमाम श्रद्धालुओं की जो उम्मीद है वो पूरी हो रही है। यहाँ पर पहुंच करके बाबा के दर पर, ये चौखट पर वो आशीर्वाद ले पा रहे हैं और 6 महीने तक ऐसी चहल पहल आप देख पाएंगे चारों ही धामों में। शुक्रवार से ही केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई है, मगर केदारनाथ धाम में यात्रियों की काफी भीड़ उमड़ रही है। केदारनाथ यात्रा पर पैदल मार्ग पर यात्रियों की भीड़ का वीडियो सामने आया है। जरा देखिए आप, गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों की काफी भीड़ है और भीड़ की वजह से यात्रियों को चलने में भी परेशानी हो रही है। ये देखिए आप, सकरा रास्ता, लेकिन इन रास्तों पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और लोग धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि लोगों की भीड़ है। रास्ता सकरा होता है, लेकिन इन सकरे रास्तों पर चलने वालों को देखिए आप, जो कितनी तादाद में यहाँ आए हैं। रास्ते दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, लोगों से खचाखच भरे इन रास्तों की कतार तो देखिए। वाकई 2 साल की कसर लोगों ने अब पूरी करने की ठान ली है। जिसके भी यात्रा में बाधा कोरोना था वो दूर हुई। तो तस्वीरें कैसी हैं ये आप भी देखिए। उत्तराखंड का चारधाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है, मगर अब से कई दशक पहले यात्रा मार्ग अलग हुआ करते थे। 4 धामों तक पहुंचने के लिए पक्के रास्ते तक नहीं थे। आज आपको दिखाते हैं ऐसे ही एक मार्ग की ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान आस्था और मान्यताओं का देश है। यहां लोगों की ईश्वर में अटूट आस्था है। देवभूमि उत्तराखंड अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर अलग पहचान रखता है। चारधाम यात्रा का इतिहास भी सदियों पुराना है। ये धार्मिक यात्रा आज जिस रूप में दिखती है, कुछ दशक पहले ऐसा नहीं था। किसी जमाने में उत्तरकाशी के धरासू गांवों से मां गंगोत्री और यमुनोत्री की पैदल यात्रा होती थी। तब यहीं तक सड़क हुआ करती थी, मगर अब इस रास्ते का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। जहां पर एबीपी गंगा की टीम मौजूद है, ठीक अगर आप सामने देखेंगे तो ये धरासू गांव है। धरासू गांव तक ही 60 के दशक में सड़क हुआ करती थी और इसके बाद दोनों धामों के लिए जो यहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो पैदल यात्रा किया करते थे। उस दौर पर ये जो धरासू गांव है, इसका अपने आप में बहुत एक ऐतिहासिक महत्व है। धरासू गांव में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी। यात्री इसी जगह पर रात्रि विश्राम किया करते थे। जो पैदल लोग यात्रा करते थे वो यहाँ पर रात्रि विश्राम करते, फिर जब वापस आते तो यहीं पर रात्रि विश्राम करते। यहाँ पर से जो आपको बाईं तरफ दिखाई दे रहा है, छोटी सी रोड दिखाई दे रही है, वहाँ से पैदल रास्ता था। यहाँ से लोग पैदल जाया करते, अभी भी साधु संत यहाँ से पैदल जाया करते यमुनोत्री के लिए। और जो सीधा रास्ता वो गंगोत्री रोड जाती है। उस जमाने में धरासू से एक धाम की यात्रा करने में ही 5 दिन का समय लगता था। यात्री पैदल चलकर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंचते थे। जी, धर्मशाला की तरफ से कोई यहाँ पर जो है वो राशन पानी देते थे साधु संत लोगों, जो पैदल लोग यात्रा आया करते। तो धर्मशाला की पूरी व्यवस्था थी उस समय काली कमले की यहाँ पर। और जो जिनके पास राशन नहीं हुआ करते थे उनको राशन दिया जाता, जिनके पास लकड़ी नहीं हुआ करते लकड़ी दिया जाता, तेल दिया जाता, सब कुछ दिया जाता उनको। 60 के दशक से पहले तक यहाँ पर यात्रियों की खूब भीड़ रहती थी। गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का ये मुख्य पड़ाव हुआ करता था, मगर अब गंगोत्री धाम तक सड़क बन चुकी है।
वहीं यमुनोत्री धाम के लिए महज 5 किलोमीटर की ही पैदल यात्रा रह गई है। धरासू गांव अपने आप में पुराना इतिहास समेटे है। अब भले ही यात्रियों को इसके बारे में कम जानकारी हो, मगर कभी यहाँ पर खूब चहल रहती थी। एबीपी गंगा के लिए धरासू से रवि कैंतुरा के साथ निशांत चौहान की रिपोर्ट। देखिए, गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू होते ही अब बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री गंगोत्री धाम आ रहे हैं और पिछले 4 दिन में गंगोत्री धाम में 25,775 यात्री और यमुनोत्री धाम में 25,032 यात्री दर्शन कर चुके हैं। पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण तीर्थों में शून्यपन था, लेकिन इस बार काफ़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पहुंचे, चारों धाम में पहुंच रहे हैं। बहुत ही हर्ष हो रहा है और जो सुना हो गया था, इस बार यात्रियों को देखने के बाद धाम में खूब चहल पहल और यात्रियों के दर्शन मां गंगा के कर रहे हैं। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर इस बार यात्रियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देश के कोने कोने से तीर्थ यात्री चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा टिहरी जिले से भी होकर गुजरती है और चंबा के चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव चंबा को कहा जाता है। यात्रियों का कहना है कि कोविड के चलते 2 साल के बाद उन्हें चारधाम यात्रा पर आने का मौका मिला है, जिससे वो बेहद उत्साहित हैं। कोई अकेले पहुंचे हैं, कोई पूरे परिवार के साथ पहुंचे खुशी खुशी यहाँ पर। और 2 साल से जब मौका नहीं मिला कोविड की वजह से, कोरोना की नकारात्मकता थी, अब लोग चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में जाएं और सकारात्मकता का संचार हो, सकारात्मकता उनको मिले। हम बहुत खुश है कि हमको रजिस्ट्रेशन मिल गया इस बार, और मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पे भी सब कुछ कंट्रोल है, माहौल अच्छा है, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। मैंने तो अभी निकाला है, लेकिन पहन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इट्स गुड, तो जाना चाहिए हमको। आज हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। आपको बताएं, सुबह 8:30 बजे हर की पैड़ी पहुंचकर सीएम धामी सुबह 11:40 तक रामगढ़ नैनीताल भी पहुंचेंगे। ये उनका कार्यक्रम है। रविंद्र जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे मुख्यमंत्री और दोपहर 1:30 बजे खटीमा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो हरिद्वार से लेकर के खटीमा तक का ये पूरा शेड्यूल आ चुका है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जहां चुनाव और उससे पहले मां गंगा की पूजा करेंगे, ये भी खबर है। चुनाव से जुड़ी जानकारी यह है कि तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। उपचुनाव में जोश भरने का काम तमाम कार्यकर्ताओं में करेंगे और वही रणनीति है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने कामकाज में भी लगे रहते हैं। ऐसे में तमाम कार्यकर्ता ही होते हैं जो उनका संदेश पहुंचाते हैं, उपचुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। तो उन्हीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। चंपावत चुनाव को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। कल करेंगे सीएम धामी अपना नॉमिनेशन फाइल और अभी तक भाजपा कांग्रेस अपने प्रत्याशी का ऐलान कर चुके हैं। आज ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है, क्योंकि वक्त कम है। देखिए, कल तो सीएम पुष्कर सिंह धामी नॉमिनेशन भी फाइल करने वाले हैं। प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है कांग्रेस की तरफ से भी। अब आम आदमी पार्टी के भीतर लगातार मंथन का दौर चल रहा है। वो किसको मौका देते हैं, किसको यहाँ पर टिकट मिलता है, किसको मैदान में उतारती है आम आदमी पार्टी, इसको लेकर भी बैठकों का दौर पार्टी के भीतर लगातार चल रहा है। लेकिन अहम जानकारी ये है कि पुष्कर सिंह धामी कल करेंगे नॉमिनेशन फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है गोंडा से। ट्रेजरी घोटाले की एसआईटी ने शुरू की जांच पड़ताल। 2021 में सामने आया था एक घोटाला। देखिए, मामले में लेखाकार और लेखपाल समेत 4 नामजद आरोपी। 2021 का ये पूरा घोटाला है, जब ये घोटाला सामने आया था, उजागर हुआ था। और मामले में लेखाकार और लेखपाल समेत 4 नामजद आरोपी हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त गोंडा से आपके सामने। एसआईटी ने इस पूरे मामले को लेकर जांच की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। ट्रेजरी घोटाले की एसआईटी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब जांच जब होगी तो बहुत सारी चीजें खुलकर के सामने आएंगी, निकलेंगी, बहुत खुलासे भी होंगे। अब और क्या कुछ एसआईटी के हाथ लगता है, कौन कौन से और बड़े नाम सामने आते हैं, इस पर भी लगातार नजर होगी। लेकिन लेखाकार और लेखपाल समेत 4 नामजद आरोपी हैं। ये बड़ी जानकारी गोंडा से इस वक्त आपके सामने है। एसआईटी इस पूरे मामले की
की जांच पड़ताल कर रही है। जांच को शुरू कर दिया गया। 2021 में इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। ये घोटाला सामने आया था, जिसके बाद से कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे। अब देखिए, अब जांच की प्रक्रिया जब आगे बढ़ रही है तो कई लोगों से पूछताछ भी होगी। पूछताछ में क्या लोग बताते हैं और क्या कुछ अब हाथ एसआईटी के लगता है, इस पर लगातार नजर है। चलिए अब बात करते हैं आजम खान की, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। आजम खान को लेकर कांग्रेस के एक नेता ने पोस्टर जारी किया है, जिसमें आजम को कांग्रेस में शामिल किए जाने का खुला निमंत्रण दिया गया है। आजम से कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जेल जाकर मुलाकात भी की थी। कांग्रेस के इस पोस्टर की चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि आजम खान अखिलेश से नाराज बताए जा रहे हैं और जब भी जेल से निकलेंगे तब जरूर कोई बड़ा धमाका आजम करेंगे, ये कहा जा रहा है। इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट हमारी दिखाते हैं। आजम खान को कांग्रेस का ऑफर, प्रयागराज में पोस्टर वायरल। अखिलेश यादव से अदावत, आजम बढ़ाएंगे आफत। आजम खान की डिमांड हाई, जारी रहेगी लड़ाई। जब से आजम खान ने समाजवादी पार्टी से बगावत शुरू की, तब से सूबे की सियासत में उनकी डिमांड बढ़ गई। समाजवादी पार्टी के विरोधी आजम खान को अपने पाले में लाने के लिए नजरें टिकाए बैठे हैं और उसकी गवाही दे रहा प्रयागराज में लगा ये पोस्टर, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इस पोस्टर में आजम खान को कांग्रेस में शामिल होने का खुला ऑफर दिया गया। पोस्टर पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया, आजम खान आइए, कांग्रेस में आपका स्वागत है। इस पोस्टर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी तस्वीर है। साथ में आचार्य प्रमोद कृष्णम भी नजर आ रहे हैं, जो हाल ही में आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गए थे और तब से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और अब इस पोस्टर ने सूबे की सियासत को गर्मा दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने आजम खान को खुला ऑफर दे दिया है। देखिए, आजम खान के साथ जो भी समाजवादी ने जो भी उनके साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से इनके साथ उपेक्षा हो रही है और इनके साथ जो है जो भी सौतेला व्यवहार हो रहा है, समाजवादी ने इनके साथ हमेशा इनके साथ अच्छा नहीं किया। तो उसी हमारा पोस्टर लगाने का मकसद यही था कि उनको न्योता भेजने कि आइए समाजवादी को इस्तीफ़ा देके कांग्रेस में आइए और जो आपका सम्मान जो कद है वो कांग्रेस में आपको मिलेगा और हमेशा मुसलमान कांग्रेस में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है। आपको बता दें कि ये पोस्टर कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने लगवाए हैं, जो पहले भी पार्टी लाइन से हटकर कई बार पोस्टर लगा चुके हैं, जिनके खिलाफ कई बार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है। लेकिन आजम खान के पोस्टर पर अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस भी आजम खान के लिए पलके बिछाए बैठी है? हालांकि आजम खान को ऑफर देने वाली कांग्रेस अकेली नहीं है। कांग्रेस इससे पहले ओवैसी की AIMIM भी चिट्ठी लिखकर आजम खान को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दे चुकी है। सीधी तस्वीरें मिल रही हैं दतिया मध्य प्रदेश से। मां पीतांबरा के दर्शन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वो पहुंच चुके हैं। बुंदेलखंड दौरे का आज ये दूसरा दिन है और मां पीतांबरा के दर्शन के बाद वो झांसी के लिए रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हैं, मां पीतांबरा के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के दतिया से। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां मां पीतांबरा का आशीर्वाद लेने के बाद आज दौरे के दूसरे दिन भी कई अहम कार्यक्रम लगे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। लेकिन अभी आप मंदिर परिसर में प्रवेश लेते देख सकते हैं। देखिए, तमाम लोग मौजूद हैं जो हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोग भी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर पूरा मंदिर प्रांगण भरा हुआ है लोगों से। मंदिर के प्रबंधन से जुड़े तमाम लोग भी मौजूद हैं और मां पीतांबरा के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश की सीमाओं में है। इस वक्त दतिया में हैं, जहां की ये तस्वीरें आ रही हैं।
देखिए, जब भी बुंदेलखंड के दौरे पर जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ तो अक्सर यहाँ पर पहुँचते हैं, माँ पीताम्बरा के दर्शन वो करते हैं, पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद भी लेते हैं और कुछ देर यहाँ पर वक्त भी बिताते हैं। और जिस वक्त तक सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उस वक्त के लिए और जो आम श्रद्धालु हैं उनको रोक दिया जाता है। अब यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद भी वो लेंगे और उसके बाद तमाम कार्यक्रम हैं, अधिकारियों से वो फीडबैक भी लेने वाले हैं। तमाम विकास के कार्य जो वहाँ पर चल रहे हैं उस पर अधिकारी किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर क्या जानकारी है, जो वर्चुअल माध्यम से जब लखनऊ में बैठकर वर्चुअल माध्यम से अधिकारियों से जानकारी लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, स्थिति वही है ग्राउंड पर या फिर कुछ और वहाँ पर हकीकत है, यही जानने के लिए खुद वो ग्राउंड पर उतरे हैं और वहाँ पर पहुँच करके विकास कार्यों की गति को भी वो देखेंगे। जहाँ पर भी वो जिलों के दौरे पर जा रहे हैं, अधिकारियों को धीमी रफ्तार के लिए फटकार भी वो लगा रहे हैं। और 2 दिवसीय उनका दौरा, आज ये दूसरा दिन है। माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने।